मैं एम के चौधरी, सरस्वती क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सीईटी को। सभी कंफ्यूज हैं कि सीईटी का क्या होगा। सीईटी की एग्जाम डेट दे रखी है, लेकिन सीईटी का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, तो एक तो सभी ये सोच रहे हैं कि सीईटी का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, कोई फॉर्म भरने की डेट निश्चित नहीं हुई है, इसलिए एग्जाम भी शायद नहीं होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एग्जाम निश्चित समय पर होगी। एग्जाम डेट पहले जारी की जा चुकी है इसकी, सीईटी की। तो एग्जाम निश्चित समय पर होगी। तैयारी कैसे करें? सीईटी का नाम सुनते ही बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं। जो पहले सीईटी लगी थी उसी के साथ भी यही हुआ था। कोई भी विद्यार्थी तैयारी करने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ विद्यार्थी थे जिन्होंने तैयारी की, उन्होंने एग्जाम दी और एग्जाम में अच्छे नंबर भी आए जिन्होंने तैयारी करके दी, और उन्होंने बार बार अलग अलग वैकेंसियों का फायदा भी मिला। उसी प्रकार से अभी जो वर्तमान में हम स्थिति देखें सीईटी की, तो बहुत कम बच्चे हैं जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की गवर्नमेंट वैकेंसी की कोई तैयारी करने के लिए तैयार नहीं है। सब ये सोच रहे हैं सीईटी आ गई, सीईटी हम नहीं देंगे, और सीईटी नहीं देने की वजह से वो आगे की जितनी भी वैकेंसियां होती है, 12th पास, ग्रेजुएशन पास जो सीईटी के अंदर है, उनसे वंचित रह जाते हैं। फिर सोचते हैं कि क्या करेंगे, तो केंद्र की जो है, एसएससी जीडी है, आरपीएफ है, दिल्ली पुलिस है, या अन्य कोई वैकेंसी है, उनमें हम फॉर्म भर करके उनकी तैयारी कर रहे हैं। जबकि आपको तैयारी करनी है, चाहे राजस्थान पुलिस की करो, चाहे पटवार की करो, चाहे एसआई की करो, तैयारी करनी है। वही चीजें उनमें है जो भर्तियों की एग्जाम होती है उनमें, और वही चीज दे रखी है सीईटी में। बस एक आपके सामने कॉमन टेस्ट रख दिया कि पहले इस टेस्ट को पास करना है, फिर बाद में आप उन वैकेंसी की एग्जाम दे पाओगे या उनमें शामिल हो पाओगे। लेकिन क्या पता विद्यार्थियों के मन में क्या चल रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहे आप, सीईटी की तैयारी क्यों नहीं कर रहे? पहली चीज है, फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो फॉर्म जो सीईटी है उसके अंदर संशोधन की प्रक्रिया चल रही है कि क्या इनकी पात्रता क्या रखी जाए, पास आउट की पात्रता क्या रखी जाए, 40% रखी जाए, या 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, जो भी रखी जाए, उन चीज को लेकर के इसमें संशोधन प्रक्रिया चल रही है। संशोधन प्रक्रिया समाप्त होते ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन एग्जाम डेट आपको दी हुई है, 12th पास वालों की अक्टूबर में एग्जाम दे रखी है, ग्रेजुएशन वालों की सितंबर में एग्जाम डेट दे रखी है। तो आपको एग्जाम देनी है, फॉर्म विभाग कभी भी भरवाए कभी भी नहीं भरवाए, वो विभाग की समस्या है, आपकी समस्या नहीं है। आपको फॉर्म भरने के पश्चात भी एग्जाम देनी है, तो आपको एग्जाम डेट पहले ही दे चुके हैं भाई। अक्टूबर में 12th पास, जो 12th पास लेवल की जो सीईटी होगी उसकी एग्जाम अक्टूबर में है, और ग्रेजुएशन लेवल वालों की जो एग्जाम है वो सितंबर में है। अब तैयारी कैसे करें? सभी के सामने एक समस्या की तैयारी कैसे करें, क्या करें, सीईटी में क्या पढ़े? बाकी वैकेंसियों में क्या पढ़ते हो आप, तो सीईटी में क्या पढ़ोगे? देखो एग्जाम डेट, सीईटी जो 12th पास वाली है, 12th वाली, वो 23 से 26 अक्टूबर 2024 को एग्जाम है, और इसी दिन एग्जाम होगी सीईटी की। ध्यान रखना, जो नोटिफिकेशन है उसके इंतजार में आप बैठे रहोगे भाई। नोटिफिकेशन जारी होगा, फॉर्म भरेंगे, और फिर बाद में हम तैयारी करेंगे। इसी तैयारी की वजह से पीछे भी आप सीईटी में कम नंबर, कम मार्क्स लेकर के आए, और वर्तमान में भी यही स्थिति रहने वाली है यदि समय रहते आप नहीं संभले तो। ग्रेजुएशन लेवल वालों की जो एग्जाम डेट है वो 21 से 24 सितंबर है, यानी इनके पास में 12th पास वालों से भी कम समय है, इनके पास में, ग्रेजुएशन वालों के पास में। तो अब क्या करें? पहले आप देखो इसका सिलेबस। कोई भी वैकेंसी की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस देखो कि उसका सिलेबस है क्या, उसमें क्या चीजें दे रखी हैं, क्या चीजें नहीं दे रखी हैं। फिर आप उन चीजों को ध्यान में रखो कि आप 12th पास हो, कांस्टेबल की एग्जाम दोगे, एलडीसी की एग्जाम दोगे, तो इनमें सिलेबस क्या है, सीईटी में सिलेबस क्या है, क्या इनसे संबंधित सिलेबस है? तो आपको एलडीसी की यदि कोई आपको बोल दिया जाए कि एलडीसी की तैयारी करनी है, तो उसकी भी तो तैयारी करनी पड़ेगी। पढ़ाई तो होगी या पढ़ाई नहीं होगी, या सीईटी की अलग से कोई पढ़ाई हो रही है? अब इसमें 12th पास व ग्रेजुएशन में दोनों में सिलेबस में दे रखा है आपको राजस्थान जीके।
जिसमें राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान की भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति। इंडिया, इंडिया का भूगोल, इसी के साथ साथ इंडिया का इतिहास और पॉलिटी यानी संविधान, गणित, रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, साइंस और करंट अफेयर्स। अब जो सीईटी की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है एक सब्जेक्ट को छोड़कर। हिसाब इसमें अंग्रेजी दे रखी है, ये पढ़नी पड़ेगी, मैथ दे रखी है, ये पढ़नी पड़ेगी। सबसे ज्यादा बच्चों की यदि समस्या आ रही है तो मैथ और इंग्लिश को लेकर के आ रही है। तो हम देखें एक इंग्लिश को अलग निकालो। राजस्थान जीके की आप कोई सी भी वैकेंसी की तैयारी करोगे आपको पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा। इंडिया जीके आप राजस्थान की तैयारी करो या केंद्र की वैकेंसी की तैयारी करो, उसमें भी पढ़ना पड़ेगा और सीईटी में भी पढ़ना पड़ेगा। सीईटी में जो 12th पास वाले हैं उनमें इंडिया जीके बहुत ना के बराबर पढ़े। मैथ अधिकतर एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं, उनमें भी पढ़नी पड़ेगी, यहाँ पर भी पढ़नी पड़ेगी। रीजनिंग है, उसको सभी वैकेंसी में पढ़नी पड़ती है, यहाँ पर भी पढ़नी पड़ेगी। बेसिक कंप्यूटर है, इसको अधिकतर एग्जामों में आजकल शामिल कर दिया गया है, तो सब में पढ़ना पड़ता है, यहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश की है, जो एलडीसी की तैयारी करोगे आप वहां पर पढ़नी पड़ेगी, यहाँ पर भी पढ़नी पड़ेगी, इसको छोड़ दो एक बार। हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी, एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़नी पड़ेगी, आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़नी पड़ेगी, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़नी पड़ेगी। साइंस है, सभी एग्जाम्स में पढ़नी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी पढ़नी पड़ेगी। अब समस्या आती है एक इंग्लिश को लेकर के। इंग्लिश के अधिकतर 10% आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, 10 को छोड़ दो एक बारी। भाई हमें इंग्लिश के जिनको समस्या है, जिनको पढ़ना है वो तो पढ़े, उनको मैं पढ़ने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इस एक सब्जेक्ट को देकर के पूरी सीईटी की तैयारी नहीं कर रहा है उनके लिए बोल रहा हूँ कि आपको अंग्रेजी जो सब्जेक्ट दिखाई देता है इसको देखते ही आप नहीं पढ़ना चाहते तो इस सब्जेक्ट को एक को छोड़ दो। इसके अलावा बाकी के सभी सब्जेक्ट, टोटल 300 नंबर का पेपर है, 150 आएंगे, उन 150 में से अंग्रेजी को छोड़ दो, बाकी के सब्जेक्ट की तो आप तैयारी करो, बाकी के तो पढ़ो। समय कितना बचा है आपके सामने? एग्जाम को लेकर के हम यदि तैयारी की आपकी योजना भी बनाई, रणनीति भी आप सोचो कि हमें तैयारी करनी है, तो क्या तैयारी करें? अक्टूबर में एग्जाम, 23 से 26 अक्टूबर यानी कि 20 अक्टूबर तक मान करके। आज तारीख हो गई 18 जुलाई, जुलाई के पश्चात अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी कि लगभग आज से आप महीने काउंट करते हो तो 12th पास वालों के पास में 3 महीने तैयारी के लिए। अब इन 3 महीनों में समस्या आती है कि क्या 3 महीने के लिए हम कोचिंग करें? जैसे भी आपको सुविधा लगे वैसे तैयारी करो, या कोई कोचिंग वाला आपको पढ़ा रहा है तो उनके आधार पर पूछो उनको कि क्या सीईटी की तैयारी करवाओगे या सीईटी के अलावा इस बैच में अन्य भी कोई तैयारी करवाओगे। तो हो सकता है आपको एलडीसी की, पटवार की या अन्य कोई से बैच में भी शामिल कर लिया जाए सीईटी के साथ साथ। फिर बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम सितंबर में है, यानी कि इससे 1 महीने पहले इनके पास में लगभग 2 महीने का समय है। जुलाई से अगस्त और सितंबर 2 महीने है ग्रेजुएशन वालों के पास में, और 3 महीने है इनके पास में 12th पास वालों के पास में। 12th लेवल वालों के पास में 3 महीने है, ग्रेजुएशन वालों के पास में 2 महीने। तैयारी करनी है आपको। जो सृष्टि कला से जयपुर यूट्यूब चैनल है, इस पर राजस्थान जीके और इंडिया जीके इनके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनके माध्यम से संपूर्ण सिलेबस करवाने की प्रयास किया जाएगा। भाई आपका राजस्थान जीके में भूगोल, हिस्ट्री और कल्चर, इंडिया जीके में भूगोल, हिस्ट्री और पॉलिटी, इन जो जीके वाला पार्ट है वो समाप्त, यानी उसका कोर्स कंप्लीट करवाया जाए। इसी के साथ साथ मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर इनके भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम शुरुआत करेंगे राजस्थान जीके और इंडिया जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से। इसलिए जो सृष्टि क्लास से जयपुर यूट्यूब चैनल है, इसकी सदस्य संख्या थी, लेकिन अभी वर्तमान में कुछ दिनों तक वीडियो नहीं आने की वजह से वापस कम हो चुकी। तो अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से जुड़ने की कोशिश करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके पास में इसका लिंक शेयर करें। इसी के साथ साथ जो विद्यार्थी जयपुर में रह रहे हैं
जयपुर के आसपास के क्षेत्र में रहे हैं, जोटवाड़ा में रह रहे हैं, उनके लिए सृष्टि क्लासेस जयपुर जो गोविंदम टावर कालवाड़ रोड पर है, यहाँ पर टारगेट बैच है जिसके अंदर सीईटी के साथ साथ अन्य बैच भी शामिल है। सीईटी यानी कि ऐसे नहीं कि आपको 3 महीने 2 महीने सीईटी की फीस ले ली जाएगी और फिर आपको फ्री कर दिया जाएगा, नहीं। सीईटी के अलावा आप अन्य किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते हो तो आप उस बैच में भी शामिल हो सकते हो उसी फीस के अंदर। ठीक है, धन्यवाद।